नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि होने वाले हैं हमारे क्लास 9 मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि क्लास 9 में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 4 तक जितने भी चैप्टर्स थे, लगातार सभी चैप्टर्स में भर भर के कैलकुलेशन वाले कॉन्सेप्ट थे, भर भर के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। बट चैप्टर 5 यानी कि इस चैप्टर के बाद से जो भी आने वाले हमारे चैप्टर्स हैं मैथ सब्जेक्ट में, एक दो, उसमें भर भर के प्रूविंग वाले कॉन्सेप्ट हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं। और यही अगर प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं तो आपका मार्क्स कट सकता है, अगर आप इन प्रूविंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करे रहोगे तो इसलिए बड़ी अच्छे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, सीरियस होकर के इस प्रूविंग वाले सवाल को देखो, समझो। ये कोई भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन हो उसे देखो, समझो और उसे अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझ समझ के उसे सॉल्व करो, उसे अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक और प्रूविंग वाला सवाल लेकर के आ गया हूं, जो कि कह रहा है कि प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन मेड विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करो कि एक लाइन सेगमेंट की मदद से हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे ये आप थोड़ा सा सोचिए वीडियो पॉज करके, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। जिन लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आ गया है या इस क्वेश्चन को वो प्रूव कर चुके हैं उनके लिए तालियां, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो फोकस करें इस बोर्ड पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन मेड विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम कैसे हम करेंगे इसको उसको समझ लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट की मदद से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बार रफ करके इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए हमने ले लिया ए बी लाइन सेगमेंट को। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मान करके, ए बी को रेडियस मान करके एक सर्कल का पार्ट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर दूसरा काम इसमें हमारा ये रहेगा कि बी पॉइंट को सेंटर मान के और बी ए को रेडियस मान करके हमको एक और सर्कल का पार्ट बनाना है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल के पार्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मान लीजिए हमारा सी है। ठीक है, अब क्या मैं इस AC को मैं ज्वाइन कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, एक और बात, अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट पे से कैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, इसे प्रूव करो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होने चाहिए, यानी कि AP इज इक्वल टू BC होना चाहिए और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि तीनों साइड इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AC, यही चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर से अपने आते हैं डायग्राम पर। ठीक है, तो मैंने अगर AC को ज्वाइन कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस सर्कल वाले पार्ट का AB रेडियस है तो इस सर्कल वाले पार्ट का AC भी रेडियस होगा। तो अगर इसी सेम सर्कल वाले पार्ट में दो रेडियस मिल रहे हैं तो दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AB बराबर AC होगा। ठीक है, AB बराबर क्या होगा, AC होगा। अब चौथा स्टेप हमारा क्या रहेगा, चौथा स्टेप ये रहेगा कि अगर हम BC को इसी कॉन्सेप्ट की मदद से ज्वाइन कर लें, तो अगर इस सर्कल में, इस सर्कल के पार्ट में BA रेडियस है तो इस सर्कल के पार्ट में BC भी एक रेडियस होगा। अगर इसी सेम सर्कल वाले पार्ट में BA और BC दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इस BA को AB लिख सकता हूं? जी हां, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू BC।
जी हाँ, अगर मैं पॉइंट्स को उल्टा पुल्टा करके यहां पे लिख दूं तो भी जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये दोनों चीजें मिल गई, अगर ये दोनों चीजें मुझे मिल गई तो ये लाना आसान हो जाएगा, इस चीज को प्रूव करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? अब हम लगाएंगे यूक्लिड जी का दिया गया, कौन सा दिया गया, थर्ड पोस्टुलेट लगाएंगे। थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट हमारा कहता है, नहीं थर्ड पोस्टुलेट नहीं लगेगा, फर्स्ट एक्सियम लगेगा। फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि अगर ए बी बराबर है ए सी के, इधर देखना, इधर फोकस करो, ए बी बराबर है ए सी के, और वहीं ए बी फिर से बराबर है दूसरे लाइन सेगमेंट यानी कि बी सी के, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी ए सी और बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड। ठीक है, अरे भाई तुम्हारे दोस्त का दोस्त तुम्हारा क्या लगेगा? दोस्त लगेगा। तो हम यूक्लिड जी का दिया हुआ फर्स्ट एक्सियम की मदद से हम इस चीज को प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक हमने लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, ठीक है, अब ए को सेंटर मान करके ए बी को रेडियस मान के ये सर्कल का पार्ट बनाया, फिर बी को सेंटर मान के बी ए को रेडियस मान कर ये सर्कल का पार्ट बनाया। ठीक है, फिर क्या किया, जहां पे ये दोनों सर्कल के पार्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक पॉइंट बनाया सी। फिर AC को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो मैंने ये देखा कि अगर ये इस सर्कल वाले पार्ट का AB रेडियस है तो AC भी रेडियस होगा। अगर इसे सेम सर्कल वाले पार्ट में AB और AC दोनों रेडियस हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि AB बराबर होगा AC के। इसी तरीके से मैंने ये भी निकाला कि BA बराबर होगा BC के। तो अगर मुझे ये दोनों चीजें मिल गई तो ये चीजें, इस चीज को प्रूव करना, इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? तो अगर मैंने इन दोनों को देखा तो मैंने ये कहा कि अगर AB बराबर है AC के और वहीं AB फिर से बराबर है तीसरे लाइन सेगमेंट यानी कि BC के, तो मैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, तो मैं इस फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड की मदद से इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकूंगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं स्टेटमेंट की मदद से कि भाई अगर ये क्वेश्चन एज डैज एग्जाम में पूछ लिया तो हम तो ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे तो हम रफ में सॉल्व करेंगे, बट इस एग्जाम में हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको आइए समझते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें स्टेटमेंट की मदद से ऐसे इस चीज को प्रूव करना है। एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन में हमें दिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो कि है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हमने क्या माना? ए बी। ठीक है, फिर गिवन के बाद लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ यानी कि इस क्वेश्चन का एम क्या है, कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमें इक्विलैटरल बताना है कि किसी एक लाइन सेगमेंट की मदद से कैसे हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। अब जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा वैसे ये पता चल गया कि हमें प्रूव करना है ए बी बराबर बी सी, BC बराबर AC। बगल में डायग्राम बनाते चलना है। तो टू प्रूफ के बाद हमें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालनी है। कंस्ट्रक्शन में हमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि टेक A एज अ सेंटर एंड AB एज अ रेडियस, ड्रॉ अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो A को सेंटर माना और AB को रेडियस माना और फिर एक सर्कल का पार्ट बना दिया। फिर सेकंड कंस्ट्रक्शन करना है कि टेक B एज अ सेंटर एंड BA एज अ रेडियस, ड्रॉ अ पार्ट ऑफ सर्कल। B को सेंटर माना और BA को रेडियस माना और उसकी मदद से हमने एक और सर्कल का पार्ट बना दिया। जहां पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने C कह दिया। ठीक है, अब आता है मेन चीज जो कि है प्रूफ। प्रूफ क्या है? If we join AC, then it will be a radius as AB। अगर हम AC को ज्वाइन कर दें तो ये AB की तरह ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि एंड इफ अगेन वी ज्वाइन BC, then it will be a radius as BA। तो अगर हम BC को ज्वाइन करें तो ये BA की तरह भी एक रेडियस बन जाएगा इस पार्ट ऑफ सर्कल का। ठीक है, तो अब फिर क्या कह रहा है कि देन आफ्टर दिस वी ऑब्टेन AB बराबर AC फ्रॉम फर्स्ट एंड BC बराबर AB फ्रॉम सेकंड। तो ये जो फर्स्ट है ना ये इस लाइन को शो कर रहा है और ये जो सेकंड है ना ये इस लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, इसको आप पॉइंट बना के लिख दोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है
कि हमने इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने ये पता करा, हमने ये पाया कि ए बी बराबर है इसके ए सी के, और वहीं दूसरे पॉइंट की मदद से हमने ये जाना कि बी सी बराबर है ए बी के। तो फिर आपको इसके बाद यहां पे लिखा है क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू दी यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम। फिर आपको यूक्लिड जी का दिया गया फर्स्ट एक्सियम देना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, यूक्लिड जी का दिया गया फर्स्ट एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर ए बी बराबर है ए सी के और ए बी बराबर है बी सी के, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी भी बराबर होगा ए सी के। और ये चीज सेम है, यानी कि ये चीज जो है ये प्रूफ हो चुका है। तब हम इसको लिखने के बाद हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। इतने सब के बाद आपका ये 2 लाइन का स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन और जो सॉल्यूशन है, जो प्रूफ करने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो इतना बड़ा है, अबाउट 1 पेज, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई वो सब समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।